छात्रों, हमारी निर्देशांक ज्यामिति चल रही थी। तो निर्देशांक ज्यामिति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है त्रिभुजों का क्षेत्रफल। इसके लिए हम किस तरीके से त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीके से आप उसको समझने का प्रयास करेंगे। अगर हमारे पास ये कोई त्रिभुज है, निर्देशांक इसके मान के चलो ए, बी और सी हैं, तो ए के निर्देशांक x1 y1 है, बी के x2 y2 हैं और सी के x3 y3 हैं। तो इनके ये निर्देशांक हैं और हमें किसी भी तरीके से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके बाद क्षेत्रफल आप किस तरीके से निकालेंगे, तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2। अब हम सारणिक का प्रयोग करेंगे। तो सारणिक में इन सब को जो निर्देशांक हैं उनको आप क्रम से लिखें। x1 y1, x2 y2, x3 y3 और जो आपका ऊपर जो आपने कोऑर्डिनेट लिखा था, उसको आप द्वारा नीचे लिखेंगे x1 y1। इस तरीके से आपका जो बनेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। देखिएगा, पहले हम इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, दिख रहा है, यानी x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1। अब माइनस लगा करके x1 y2, x2 y3, x3 y1। अब माइनस लगा करके फिर उल्टा कराएंगे इस तरीके से x2 y1, x3 y2 और x1 y3। x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x1 y3। अब आप चाहें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x1 y2, x2 y3, x3 y1 माइनस x2 y1 माइनस x3 y2 माइनस x1 y3। आप चाहें तो इसमें से x1 कॉमन ले लीजिए, y2 माइनस y3 और फिर x2 इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, y3 माइनस y1, x3 इनमें से कॉमन ले लीजिए, x3 तो y1 माइनस y2। इस तरीके से आपके बहुत सारे फार्मूला बन जाएंगे। आप किसी भी फार्मूला को याद कर सकते हैं, आप इसको भी याद कर सकते हैं, इससे भी सवाल निकलेंगे, इसको भी याद कर सकते हैं, इससे भी सवाल निकलेंगे, और इसको भी याद कर सकते हैं, इससे सवाल निकलेंगे। और आप इस ट्रिक को भी याद कर सकते हैं। इस ट्रिक से बहुत ही आसान तरीके से सवाल निकल जाएगा। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि उसके निर्देशांक 3, 1, -7, 2 और -4, -5 हैं। देखिए किस तरीके से निकालेंगे। मैं इसी तरीके से पहले आपको निकाल के दिखा रहा हूं और सबसे आंसर एक ही आएगा, 1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, पहले हम कोई से भी क्रम से आप लिख दीजिए, 3, 1, -7, 2, -4, -5 और जो आपका ऊपर वाला द्वारा नीचे आ जाएगा। देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, इसका इधर गुणा कराएंगे, 3 दूनी 6, इसका इधर कराएंगे तो -7 और -5 का जो गुणा हो जाएगा वो +35 हो जाएगा। इसका गुणा कराएंगे, -4 गुणा +1 तो माइनस का 4 हो जाएगा। फिर माइनस लगा करके इस तरीके से गुणा कराएंगे ऊपर की तरफ तो -7 और इसका गुणा कराएंगे तो -8, इसका गुणा कराएंगे तो -15। 1/2 ये हो गए आपके 35 और 41, 41 में से 4 गए तो 37 और ये सब माइनस के हैं, 15 और 23 और 7 30 तो प्लस के 30, तो ये आ गया 1/2 × 67 वर्ग इकाई। अब आप किसी में भी लगा के देख सकते हैं, किसी में भी, इसमें भी लगा के देख सकते हैं, इसमें भी लगा के देख सकते हैं, इसमें भी लगा के देख सकते हैं, आंसर सबसे आपका सही आएगा। अगर मैं इसको x1 y1, x2 y2,
x3 y3 अगर इसमें लगा के देखूं लास्ट वाले में तो x1 की जगह पे 3 y2 यानी आपका हो जाएगा 2 माइनस y3 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस x2 है -7 और y3 माइनस y1 -5 -2 प्लस x3 का मान है -4 और ये है आपका y1 माइनस y2 तो 1 -2 तो ये हो गया 7 या 21 माइनस माइनस प्लस 7 7 49 और ये हो गया माइनस के प्लस के 4 क्या माइनस का 1 बचेगा और माइनस के 4 है तो प्लस के 4 तो ये हो गए आपके 53 और 21 49 कहीं न कहीं से गलत है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं 21 और 42 63 और 4 67 तो 1/2 इंटू 67 वर्ग इकाई। तो आप चाहें तो इस फॉर्मूले में लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं, किसी से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, सबका आंसर एक ही आएगा। अब कभी कभी सवाल में चतुर्भुज के लिए आ जाता है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बहुत सिंपल है। जैसे कि अगर हमसे ये चतुर्भुज दे दिया कि ये x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है और x4 y4 है, तो आप दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इसको दो त्रिभुजों में बांट दिए A B C D, तो चतुर्भुज A B C D का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, यानी आपको इसका अलग निकालना पड़ेगा, प्लस त्रिभुज इसका अलग निकालना पड़ेगा BCD का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे। या दूसरा तरीका जो हमने पहले वाला बताया था कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 फिर ऊपर वाला नीचे द्वारा आ जाएगा 1/2 इसका इस तरीके से गुणा जो हमने कराया था x1 y2 x2 y3 x3 y4 x4 y1 माइनस फिर इस तरीके से गुणा जो पहले कराए थे x2 y1 प्लस x3 y2 x4 y3 x1 y4। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, आंसर दोनों से सेम आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इस तरीके से सवाल सॉल्व करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बढ़िया कायदा तो यही है कि आप इसको दो त्रिभुजों में बांटें और फिर दोनों त्रिभुजों के अलग अलग क्षेत्रफल निकालें जो हमने पहले आपको समझाया है, और फिर उन दोनों क्षेत्रों जोड़ देंगे तो ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका आ जाएगा। मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, सॉल्व करेंगे। कई मैंने इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं -4 1 3 2 5 1 -7 -8। आप इस ABCD का क्षेत्रफल निकाल करके कमेंट बॉक्स में YouTube पर ही डालेंगे। YouTube पे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें लिख करके डालेंगे इसका आंसर कितना है, मैं सबका चेक करूंगा। दोबारा ध्यान दें, A के कोऑर्डिनेट -4 1, B के 3 और 2, C के 5 और 1 और D के -7 और -8। इसका आपको अपने आप निकालना चतुर्भुज का, और दोनों तरीकों से निकाल के देखना कि दोनों से आंसर अलग अलग आ रहा है या सेम आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा संरेखीयता का प्रतिबंध। एक सवाल निश्चित तौर से इसमें से आ ही जाता है एग्जाम में, एग्जाम की दृष्टि से बहुत भी इम्पोर्टेंट है। तो संरेख होता क्या है? सन या हम कह सकते हैं सम प्लस रेख, यानी जो बिंदु एक ही रेखा में होते हैं हम उन बिंदुओं को समरेख बिंदु कहते हैं। जैसे अगर ये 3 बिंदु हैं और ये एक ही रेखा में हैं ABC, इसके x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो अब आप देखिए कि ये संरेख हैं तो इसका क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा? तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 0 होगा।
तो संरेखता का प्रतिबंध क्या होगा कि अगर आप किन्हीं भी 3 संरेख बिंदुओं का क्षेत्रफल निकालते हैं, अगर उनका क्षेत्रफल कुछ निकल के आता है, 0 के अलावा कुछ भी आता है, तो वो एक त्रिभुज बनाएंगे। और अगर क्षेत्रफल 0 आता है तो उसका मतलब है कि संरेख में है, एक रेखा में है। हम लिख सकते हैं कि संरेख का क्षेत्रफल बराबर होता है 0। इससे पहले आपने डिस्टेंस फॉर्मूला में सवाल किए होंगे 6.1 एक्सरसाइज में, तो उसमें संरेख का प्रतिबंध क्या था कि किन्हीं भी 2 बिंदुओं का योग, अगर हमने ए बी निकाली, बी सी निकाली और सी ए निकाला, कि अगर किन्हीं भी 2 रेखाओं का योग या 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आता था, यानी अगर ए बी प्लस बी सी बराबर सी ए आ रहा है, या ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी आ रहा है, या आपका ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी आ रहा है, तो ये बिंदु संरेख में होंगे। तो उस तरीके से हल करने की बजाय अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि संरेख का क्षेत्रफल निकालना आपका बहुत आसान है और इस तरीके से डिस्टेंस निकालना आपका बहुत हार्ड है। अगर पेपर में आता है तो पेपर में ही आएगा कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु संरेख हैं, तो आप इससे निकाल करके इस तरीके से निकालेंगे तो बहुत आसान पड़ जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। अभी सवाल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। सिद्ध कीजिए बिंदु 1 4 3 -2 और -3 और 16 संरेख हैं। मैं इसको दोनों तरीकों से आपको हल करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्षेत्रफल वाला ही तरीका यूज करूंगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, मैंने आपके कई फॉर्मूले लिखे थे यहाँ पर स्क्रीन पर आपने देखे होंगे। 3-4 सूत्र मैंने बताए थे कि किसी भी सूत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं सूत्र का न प्रयोग करके टेक्निक का प्रयोग करूँगा। 1/2 क्रम से लिखेंगे 1 4 3 -2 -3 16 1 और 4। 1/2 अब इसका गुणा इधर कराएंगे -2, इसका इधर कराएंगे +48, इधर कराएंगे माइनस के 12, माइनस इधर कराएंगे 12, इधर कराएंगे प्लस के 6, इधर कराएंगे प्लस के 16। तो ये हो जाएगा 1/2, 48 में से 14 गए तो 34, 16 और 6 22 और 12 34, उत्तर आ गया 0। चूँकि क्षेत्रफल 0 आ गया, अतः ये बिंदु संरेख है। सेकंड तरीका क्या है? अगर हमने इसको ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया, आप ए बी निकालें। √1 - 3 का वर्ग 4 + 2 का वर्ग, तो ये आ जाएगा 4 और 36 40, या आप कर सकते हैं 2√10। बी सी निकालें। बी सी करेंगे तो 3 + 3 का वर्ग -2 - 16 का वर्ग, तो 3 और 3 6 का वर्ग 18 का वर्ग। हाँ सही है, 18 6, तो 6 का वर्ग हो गया 36, 18 का हो जाएगा 324, तो ये हो जाएगा 0 6 और ये 3 360। तो इसको कर सकता हूँ मैं 6√10। ऐसे ही आप सी ए निकालेंगे। सी ए तो ए और सी वाला पॉइंट लेना है। 1 + 3 का वर्ग +4 - 16 का वर्ग, 3 और 1 4 का वर्ग, 12 का वर्ग, तो 4 चौक 16 144, तो √160, तो ये हो जाएगा 4√10। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ए बी + ए सी 2√10 + 4√10 6√10, ये काय के बराबर आ गया? बी सी के। अतः ये संरेख हैं। जिससे पहले मैंने समझाया था कि किन्हीं भी 2 दूरियों का योग अगर तीसरी के बराबर आ जाता है तो बिंदु संरेख होंगे। या दूसरा मेथड, पहला मेथड क्या था कि उसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए। अगर उसका क्षेत्रफल 0 आता है किसी भी त्रिभुज का, तो वो संरेख होंगे, एक रेखा में होंगे। इससे पहले मैंने सवाल दिया था चतुर्भुज वाला, उसको आप सॉल्व करके यूट्यूब पर ही कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि उसका आंसर कितना है।